वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड, बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग रखे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे है पहला है बेंजल्डिहाइड, परकिन रिएक्शन। तो परकिन रिएक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म भी देखना है। तो देखिए, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड कॉल्ड सिनेमिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज परकिन रिएक्शन। कह रहा है कि जब बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करता है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, तो हमको बना देता है, तो हमको क्या बनाता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेमिक एसिड बोलते हैं। तो ये रिएक्शन को देख लीजिए। बेंजल्डिहाइड, यह बेंजल्डिहाइड है। बेंजीन में एल्डिहाइड ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड है। उसके बाद है एसिटिक अनहाइड्राइड, यानी कि दो ठो एसिटिक एसिड है, उसमें से एक हाइड्रोजन का अणु को ले लिया गया है, तो एसिटिक अनहाइड्राइड होता है। और उपस्थिति किसकी है, तो सोडियम एसीटेट की। तो ये बना देता है कंपाउंड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड बोलते हैं, है ना। तो ये तो हो गया नॉर्मली। अब इसके बनने की क्रिया मैकेनिज्म, ये 7.5 नंबर में आता है, आने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसको बढ़िया से, मैकेनिज्म देखिए। इट फॉलोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, जो निम्न स्टेप में होता है। फॉलोइंग स्टेप, पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जब भी हम मैकेनिज्म लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो जो न्यूक्लियोफाइल रहता है तो जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल होता है तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिखते हैं। तो यहाँ देखिए एसिटिक, ये जो है ये वह है एसिटिक एसिड का अनहाइड्राइड है ना। एसिटिक अनहाइड्राइड है, इसको हम बोल सकते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड है, एसिटिक अनहाइड्राइड है। और ये जो है रिएक्शन, यहाँ जो है सोडियम एसीटेट जो है वह अलग हो गया है Na के रूप में, और OH माइनस के रूप में यहाँ अलग हो गया है। तो ये OH माइनस जो है, तो ये न्यूक्लियोफाइल ये बना देता है, क्योंकि यहाँ जो है H2O, OH माइनस जो है सोल्यूशन का, वो रिएक्शन करता है यहाँ से, तो जल बन के हट जाता है। और ये देख रहे हैं, जल बन के हट रहा है, और यही न्यूक्लियोफाइल बना देता है, CH2O यहाँ से, ठीक है। और ये OH बन के हट जाता है। अब यहाँ से अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो बेंजल्डिहाइड के साथ ये एसिटिक अनहाइड्राइड रिएक्शन करता है, तो ये बना देता है ये प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो है वह H जो ऐड होता है इसमें, सॉल्वेंट में का H प्लस जो ऐड होता है, तो ये बना देता है ये कंपाउंड। यहाँ से देखिए OH माइनस, OH और H हट जाता है, और हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं इसको, तो OH, तो यहाँ से जल का मॉलिक्यूल हट जाता है, और हमको फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिनेमिक एसिड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। यहाँ से 2 बॉन्ड हटा है, तो इसीलिए यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो यही है सिनेमिक एसिड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा परकिन रिएक्शन। ये लिख लीजिए, 2-3 बार लिखने से याद होता है, किसी को ऐसे ही याद नहीं होता है। ये लिख लीजिए, यह तभी याद होगा। उसके बाद है रीमन टीमन रिएक्शन। अब रीमन टीमन रिएक्शन क्या है, ये भी मैकेनिज्म के साथ पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन to give orthohydroxybenzaldehyde, generally called salicylaldehyde. This reaction is known as Riemann-Tiemann reaction। कहता है कि फिनॉल जब रिएक्शन करता है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और किसकी उपस्थिति में, कास्टिक सोडा के साथ, तो बना देता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना। तो ये देखिए रिएक्शन, देखिए ये फिनॉल है, और फिनॉल जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है कास्टिक सोडा के साथ, तो हमको बना देता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी को हम लोग सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, तो इसको हम लोग ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लिख सकते हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है।
अब मैकेनिज्म इसका भी देख लेते हैं। तो इसको मैकेनिज्म हम दर्शाते हैं, देखिए ऐसे। तो ये देखिए जनरेशन स्टेप 1 में हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब कई बच्चों का यह क्वेरी रहता है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट में लिखिए, हम कमेंट में जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बीएससी सेकेंड पार्ट पेपर 4 के क्वेश्चन को। तो बने रहे मेरे साथ लास्ट तक, इससे आपका ही फायदा होगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन का पता लगेगा और आप वीडियो का एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोफाइल, ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन बेंजीन में क्या फिनॉल जो रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा के साथ, तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो ये देखिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ क्लोरोफॉर्म CaCl3 है, वह किसके साथ NaOH का जो है OH माइनस आयन, उसके साथ यह अटैक होता है। तो यहाँ से H2 हट जाता है और Cl यहाँ से हट जाता है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ये CCl2। अब दूसरा है, जगह के अभाव में मैंने दोनों स्टेप इसी में लिखने का कोशिश किया हूँ। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये देखिए ये क्या है, यह फिनॉल है OH है ना। जब बेंजीन में OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल। देख रहे हैं OH है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है CCl2, जो यहाँ बना है वही यहाँ है, जो यहाँ बना है CCl2 वही यहाँ अटैक करेगा, तो हमको ये बना देगा ये बेंजीन रिंग है, उसमें O माइनस हो जाएगा, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और CH Cl2 जो आ जाएगा, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। OH है, ये OH है, और इधर H है, Cl के बगल में H है, और इधर लेफ्ट साइड में OH है। नीचे उसी प्रकार दूसरे क्लोरीन के राइट साइड में H है क्लोरीन के साइड में, और लेफ्ट साइड में OH है। तो यहाँ से हमको बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड, यही प्रोडक्ट है। आई होप ये भी वीडियो आप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो परकिन रिएक्शन और रिबन-टेबन रिएक्शन देख लिया, अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ली चैटरजी प्रिंसिपल क्या है। ये 4th पेपर का है, जो अभी आए हैं चैनल पे। तो मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि ये अभी जो हम कर रहे हैं वह बीएससी केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट पेपर 4th के अपकमिंग एग्ज़ाम, जो आने वाले एग्ज़ाम जो हैं 2 तारीख को है ना, तो उसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग उठाए हैं इस सीरीज में। यह सीरीज नंबर 2 है। अगर आपने सीरीज नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब देखें, उस पर सीरीज 1 लिखा हुआ है, बीएससी केमिस्ट्री VVI क्वेश्चन सीरीज 1 लिखा हुआ है। ये सीरीज दूसरा हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ली चैटरजी प्रिंसिपल क्या है, फिलहाल अभी हम देख रहे हैं। बहरहाल ली चैटरजी प्रिंसिपल क्या है, तो ली चैटरजी प्रिंसिपल कहता है कि इफ़ एनी केमिकल रिएक्शन in equilibrium state, then any of factor temperature, pressure and concentration be change of, then equilibrium reaction proceed towards such a direction, then chemical reaction proceed towards such a direction at chemical equilibrium to so subject change is minimized as far as possible। कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, यदि उसके टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन या कोई फैक्टर में चेंज होता है, तो केमिकल जो हो जाता है वह इक्विलिब्रियम के डायरेक्शन में चला जाता है ना। इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था में चला जाता है। कब तक, जब तक कि सब्जेक्ट उसका चेंज जो है मिनिमाइज न हो जाए, एज फार एज पॉसिबल। अब दूसरा क्वेश्चन है एसिड बेस कैटेलाइसिस। अब देखिए एसिड बेस कैटेलाइसिस क्या है, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। तो अगर एक भी मिस हुआ तो आप नंबर से हाथ धो सकते हैं। तो वीडियो को बने रहे लास्ट तक, नो रिपीट टेलीकास्ट, बने रहे मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट। तो एसिड बेस कैटेलाइसिस क्या है, एसिड बेस कैटेलाइसिस इज ए सच टाइप ऑफ होमोजेनियस कैटेलाइसिस इन विच catalyzed by acid or base and acid and base both. This type of catalysis are known as acid base catalysis।
कह रहा है एसिड बेस कैटालाइसिस क्या है कि एसिड बेस कैटालाइसिस एक होमोजेनियस कैटालाइसिस है जिसमें कैटालाइज्ड एसिड और बेस और या एसिड बेस दोनों के द्वारा होता है। तो इसी प्रकार के कैटालाइसिस को हम लोग बोलते हैं एसिड बेस कैटालाइसिस। जैसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, जैसे ये जो है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रामाइड। तो ये देखिए रिएक्शन, देखिए यहाँ रिएक्शन देखिए, यहाँ चीनी है, वह फर्मेंटेशन होता है हाइड्रोजन की उपस्थिति में, चीनी की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। यहाँ नाइट्रामाइड है। तो यहाँ देखिए, तो ये जो हो गया आपको, ये रिएक्शन हो गया आपको एसिड बेस कैटालाइसिस का। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब है होमोजेनियस कैटालाइसिस क्या है। होमोजेनियस कैटालाइसिस क्या है? तो होमोजेनियस कैटालाइसिस क्या है, देखिए दोज कैटालाइसिस इन विच रिएक्टेंट फेज एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज आर कॉल्ड होमोजेनियस कैटालाइसिस। कहता है कि वैसे कैटालाइसिस जिसमें रिएक्टेंट फेज और कैटलिस्ट जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं वो कहलाता है होमोजेनियस कैटालाइसिस। यानी कि गैस फेज हो या सॉलिड फेज हो या लिक्विड फेज हो, है ना, तो उसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो होगा वह सेम फेज में हो, इक्वल फेज में होगा, तो वह एग्जाम्पल होगा होमोजेनियस कैटालाइसिस का। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर into sulfur trioxide in presence of nitrogen oxide, here reactant phase SO2 and O2 are in aqueous gaseous state and catalyst NO is also in gaseous state, hence it is the example of homogeneous catalysis, है ना। तो यहाँ देखिए SO2 है और ये भी गैस फॉर्म में है, O2 भी गैस फॉर्म में है और NO जो है गैस फॉर्म में है, 2SO3 बना देता है। तो ये होमोजेनियस कैटालाइसिस का उदाहरण हो गया। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए, अब ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कन्वर्जन पूछने वाला क्वेश्चन, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना। तो ये देखिए ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो पहले हम लोग ग्लूकोज को CHO है, CHOH, CHOH3, CH2OH, ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज रिएक्शन करता है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो यही है C6H5NH2। यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन उठ के यहाँ चलाया, ई छोटा हाइड्रोजन यहाँ चलाया और ई इसके साथ जल बना दिया, ये 2 जल हट गया, तो यहाँ से हमको बना दिया ओसेजोन, ग्लूकोज का ओसेजोन बना दिया, ठीक है। तो ओसेजोन का ये फार्मूला हो गया CH डबल बॉन्ड NN C6H5 और ये C ये कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड N C6H5 हो गया और CHOH3 और नीचे का वैसे ही रहेगा, ये ग्लूकोज का ओसेजोन है। फिर इसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं जल की उपस्थिति में, तो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये CHO बन जाता है, ये C डबल बॉन्ड O बन जाता है और CHOH होल थ्राइस और CH2H बन जाता है। उसके बाद इसको हम लोग रिडक्शन कराते हैं जिंक कपल के उपस्थिति में, तो हमको बना देता है फ्रक्टोज। जब उसका सूत्र है CH2OH और CHOH होल थ्राइस CH2H, ये फ्रक्टोज है। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है, तो हमारे प्रत्येक 5 सीरीज बनेंगे इसमें, तो 5 सीरीज को जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विजार्ड, ऑलवेज विथ यू। आपका दिन शुभ हो।